हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है क्लास 8 स्टूडेंट के लिए है। इससे पहले हमने चैप्टर 20 के बारे में डिस्कस किया है। इस पर 2 या 3 वीडियो मैंने कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। और आज का जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 20A के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए रिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड। एक नदी है जो 2 मीटर डीप, मतलब उसकी गहराई जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है और 45 मीटर वाइड। तो मान लेते हैं कि एक इस टाइप का नदी दिया हुआ होगा। इस नदी का जो हाइट दिया है h इक्वल टू वो दिया है 2 मीटर और इसका जो विड्थ दिया हुआ है मतलब चौड़ाई, ठीक है, वो दिया हुआ है 45 मीटर। ठीक है। आगे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। इज falling at a rate of 3 kilometer per hour, find the quantity of water that runs into the sea per minute। ठीक है। और जो ये नदी में पानी बह रहा है, नदी है तो पानी बहेगा, उसका स्पीड दिया हुआ है। वाटर जिस स्पीड से जो बह रहा है तो स्पीड ऑफ वाटर ये दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक। और क्या कह रहा है कि ये जो पानी बह रहा है वो जाके समुद्र में गिर रहा है, समुद्र में गिर रहा है। तो बताइए कि दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है क्या कि पर मिनट। पर मिनट का मतलब अगर मान लीजिए हम लिखते हैं पर मिनट, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट्स में कितना पानी समुद्र में गिरेगा, इसी को हमको निकालना है। ठीक है। और यहां पर पूछा है मिनट में और यहां स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है आवर में। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 14 को अगर अब हमको बनाना है तो क्या क्या चाहिए। मान लीजिए कि यही नदी होगा। अब ये नदी है, मान लीजिए ये नदी है तो नदी का हमको क्या दिया हुआ है, इस नदी का चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 45 मीटर। ठीक है। इसका हाइट कितना दिया हुआ है, मतलब कितना नदी गहरा है, तो h इक्वल टू दिया है 2 मीटर। अच्छा, इस नदी का यही तो लेंथ होगा। अगर ये लेंथ हम निकाल ले, ये लेंथ हम निकाल ले, ठीक है, यही नदी जो बहते हुए आ रही है, इसी नदी का अगर हम ये लेंथ हमको फाइंड हो जाए तब तो हमको मालूम चल जाएगा कि कितना पानी इस लेंथ वाले नदी में था। ठीक है। अगर उसमें भी हम निकाल ले कि 1 मीटर में कितना पानी बहा होगा मतलब अगर नदी बह रहा है तो मान लीजिए यहाँ पर एक नाव रख दें तो नाव का जो स्पीड होगा, अगर नाव कागज का बना हुआ है तो जितना स्पीड से हो जाएगा उतना स्पीड से ही वाटर का स्पीड भी होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर रखें और 1 मिनट के बाद नाव कुछ दूर चला गया, तो जहां से रखे थे और जहां पर 1 मिनट में पहुंचा, यही डिस्टेंस बताएगा क्या कि नदी का कितना डिस्टेंस हो गया, कितना लेंथ को हम कंसीडर कर रहे हैं कि 1 मीटर में वो कितना पानी लेकर जा रहा होगा, 1 मिनट में सॉरी कितना पानी लेकर जा रहा होगा। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं फिजिक्स का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और हमको डिस्टेंस निकालना है। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब आते हैं बात करते हैं, यहाँ स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दिया, तो चलिए पहले हम इसको, क्योंकि यहाँ पर मिनट है तो इसको भी मिनट में चेंज करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर मिनट में चेंज कर देना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 3000 जो मीटर होगा, ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा 3000 मीटर। आवर है पर आवर मतलब डिवाइडेड बाई, अब आवर को मिनट में, तो 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे। अब बताइए टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड जो दिया है वो 1 मिनट के लिए दिया हुआ है, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, 3 2 जा 6 और 2 से यहाँ पर 100 काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया, 50 मीटर। कितना आ गया, 50 मीटर। तो ये जो रिवर है इसका हमको हाइट मालूम है, विड्थ मालूम है, b इक्वल टू 45। अब लेंथ वही होगा जो इसका डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस कितना मिनट में निकालना है, 1 मिनट में निकालना है।
तो लेंथ हो जाएगा 50 मीटर। और हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मेरे पास ये एक कैसा हो गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है और तीनों का लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, तो इसका मतलब ये क्यूबॉइडल शेप हो गया। तो क्यूबॉइडल शेप का जो वॉल्यूम होता है वही हमारा इस रिवर का भी वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 45 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं 50 और ये भी मीटर में है, ठीक है। तो 50 इंटू 45 इंटू 2 90 और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यह हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जो 45 इंटू 0 0 हो जाएगा मीटर क्यूब। यही हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो अब हमसे पूछा जाएगा कि 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गया, तो 4500 मीटर क्यूब पानी समुद्र में गया। समझ में आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 से पहले एक बात कह लो कि अगर आपको हमारे वीडियो से अगर कोई चीज को अपने कॉपी पर नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और पॉज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को अपने सॉल्यूशंस को अपने कॉपी पे उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। ये RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 20A है, उसका क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 कह रहा है ए पिट 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड इज डग टू ए सर्टेन डेप्थ। पिट का मतलब क्या होता है? पिट का मतलब होता है गड्ढा। जैसे हम लोग जमीन है, जमीन पर जब कुछ गड्ढा कोड़ते हैं तो उसी को हम लोग पिट कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसी टाइप का एक गड्ढा को खोदा गया होगा जमीन में, ठीक है। ये जमीन है, यहाँ पर जमीन का सरफेस है और सरफेस पे से ये मट्टी निकाल देंगे तो ये जो नीचे पोर्शन दबा हुआ मिलेगा इसी को हम लोग कहते हैं पिट या गड्ढा कह सकते हैं। तो कह रहा है क्या कि ए पिट 5 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर लॉन्ग है एंड 3.5 मीटर वाइड है, इज डग टू ए सर्टेन डेप्थ। तो मान लेते हैं कि यहां से इसको लेंथ मान लेते हैं, एक गड्ढा बना रहे हैं तो उसका लेंथ होगा कि नहीं होगा कुछ। ये जो गड्ढा बना, इसके अंदर जो गड्ढा बना, इसी गड्ढा को हमको पॉइंट करना है और उसका लेंथ कितना दिया है। मान लीजिए ये मेरा लेंथ है, ये मेरा ब्रेथ है और ये मेरा हाइट है। तो लेंथ इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर और विड्थ इक्वल टू दिया हुआ है, जो कहा जाए वाइड है, वो दिया है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इज डग टू ए सर्टेन डेप्थ। डेप्थ हाइट तो हमको नहीं मालूम है, तो लेट हाइट इक्वल टू हाइट बी x मीटर। हमने कितना मान लिया हाइट को, x मीटर मान लिया। अब कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज 14 मीटर क्यूब। अब इस गड्ढा को जब खोदा जा रहा था जमीन से तो इसमें से मट्टी निकला, उस मट्टी का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू 14 मीटर क्यूब दिया हुआ है। कितना दिया है, 14 मीटर क्यूब। मतलब जो मट्टी निकाला गया वो मट्टी का वॉल्यूम दिया है कि 14 मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब हमको कह रहा है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पिट। उस गड्ढे का हाइट क्या है उसको निकालना है। तो हाइट को हम लोग पहले ही x मान चुके हैं, ठीक। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है क्या इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है। अलग अलग होने का कारण और LBH में अगर इसका वैल्यू मेजरिंग वेरिएबल्स दिया है तो इसका मतलब ये क्यूबॉइडल बॉक्स टाइप का दिखाई देगा। और क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो जो वॉल्यूम इस गड्ढे का होगा वही वॉल्यूम इस मिट्टी का होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वॉल्यूम ऑफ इस गड्ढा का क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच।
इज इक्वल टू, और ये जो वॉल्यूम होगा इस गड्ढे का, इसमें से जितना मिट्टी निकाला गया वही इसके अर्थ जो मिट्टी निकला है उसका वॉल्यूम होगा। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब एल और बी का वैल्यू यहां पर दिया है, एल का वैल्यू दिया है 5 मीटर इंटू बी का वैल्यू दिया है 3.5 मीटर और इंटू एच का वैल्यू को हम लोग x मीटर माने हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं x मीटर इज इक्वल टू 14 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको x का वैल्यू निकालना है और यहाँ मीटर है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई ये दोनों जो इस साइड है, किस साइड है, LHS साइड में है, इसको RHS साइड में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 5 इंटू 3.5, अब 3.5 को पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और ये एक मेजरिंग वेरिएबल है और इसका डायमेंशन क्या दिया है, मीटर, तो जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। अब इसको कट करते हैं तो 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा 4/5 मीटर इज इक्वल टू 0.8 मीटर। और इसी को 0.8 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो इसको 100 से गुना कर देते हैं। तो यहां पर अब देख लेते हैं कि जो आंसर आया मेरा हाइट h इज इक्वल टू आया है 0.8 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो h इक्वल टू 0.8 इंटू, और सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, ये जो मीटर है यहाँ पर हमको 100 से गुना कर देंगे तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 और ये 10 कट गया, ये आ गया 80 सेंटीमीटर। तो यही 80 सेंटीमीटर है, यही है क्या, ये जो गड्ढा हम खोदे हैं, जो पिट हमने क्रिएट किया है उसका ये हाइट है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसके सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक्सरसाइज 20A RS अग्रवाल बुक क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 90 सेंटीमीटर वाइड एंड 40 सेंटीमीटर डीप। ठीक है, एक हमारे पास वाटर टैंक, ठीक है, ऊपर से खुला है तो ये मेरा हो गया वाटर टैंक। ठीक है, वाटर टैंक में क्या दिया हुआ है कि टैंक का जो विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई, ये वाला जो पोर्शन है ये विड्थ मान लेते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं किससे, 20 से, और 20 का वैल्यू दिया हुआ है, विड्थ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, ओके, एंड 40 सेंटीमीटर डीप, और इसका जो ये हाइट है, हाइट मतलब जितना टंकी मान लीजिए बना हुआ तो उसका जो गहराई होगा उसी को हम लोग हाइट मान रहे हैं। तो यहाँ पर h का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया है आपका 40 सेंटीमीटर, क्लियर। अब क्या कह रहा है, इफ इट कंटेन्स 576 लीटर ऑफ वाटर, कितना दे रहा है, 576 लीटर ऑफ वाटर, कितना पानी दिया है, तो जितना पानी इस टंकी में आएगा क्या उसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 576 लीटर ऑफ वाटर, मतलब जितना पानी इस टंकी के अंदर आएगा उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कि उसका वॉल्यूम दिया है। तो एक बार पूरे क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ रहे हैं। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक is 90 centimeter wide and 40 centimeter deep. If it can contains 576 liter of water, what is its height? तो हमको अब क्या पूछना है, पूछ रहा है कि बताइए इसका हाइट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, तो कह रहा है क्या कि इसका हाइट फाइंड करना, इसका मतलब क्या है कि सॉरी हाइट नहीं, फाइंड इट्स लेंथ, इसका लेंथ फाइंड करना है, सॉरी इसका जो ये L वैल्यू है लेंथ का, L, इसी को हमको फाइंड करना है कि ये टंकी जो है चौड़ा तो है 90 सेंटीमीटर,
हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर। अब इसका अगर लेंथ हम फाइंड कर ले तो हमको इसका सब कुछ मिल जाएगा। तो लेट द लेंथ ऑफ टैंक बी x सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सेंटीमीटर में मान लेते हैं और हम लोग एक चीज क्या जानते हैं, हमको लेंथ निकालना, हमने x मान लिया, लेकिन एक चीज और छुपा हुआ है क्या कि अगर 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है तो इसका वैल्यू होता है 1000 लीटर। कितना होता है 1000 लीटर। अगर 1 लीटर की बात करेंगे तो 1 लीटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो मीटर क्यूब में करते हैं, तो इन दोनों को भी अगर हम मीटर में चेंज कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लेंथ को जो सेंटीमीटर में मान रहे थे अब उसको हम क्या मान लेते हैं, मीटर में मान लेते हैं। क्लियर। अब हमको मीटर में मिल गया लेंथ, अब ब्रेथ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो b इक्वल टू सेंटीमीटर का मतलब अगर इसको 100 से डिवाइड कर दे तो मीटर निकल जाएगा, तो 90/100 मीटर। और उसी तरह अगर हाइट की बात करें तो ये सेंटीमीटर में है तो 40 को अगर 100 से डिवाइड कर दें तो ये भी जो आएगा ये मेरा क्या निकल जाएगा, मीटर में निकल जाएगा। क्लियर। अब इसको 1010 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/10 मीटर, और यहां से 0 कैंसिल कर देंगे तो 4/10 मीटर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग करते क्या है कि हम लोग को मालूम है कि लेंथ अगर हम ले लिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर दिया है तो ये फिगर कैसा है, टैंक है तो क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जितना पानी इसके अंदर अटा हुआ है। तो कितना पानी अटा है, तो 576 लीटर ऑफ वाटर अटा हुआ है। इसको अगर हम मीटर क्यूब में चेंज करना चाहें तो लीटर के जगह पर 1/1000 मीटर क्यूब से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना के बराबर हो जाएगा, 576 इंटू 1/1000, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब में मेरा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया, हमको क्या किया, लीटर को हमने मीटर क्यूब में चेंज कर दिया। लीटर को मीटर क्यूब में कैसे चेंज किया फिर से बता रहे हैं। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू ये 1000 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लीटर है उस लीटर के जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 1/1000 मीटर क्यूब इसके जगह पर पुट कर दिया। तो ये वाला मेरा वैल्यू आ गया। अब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल है। चलिए लेंथ का वॉल्यूम क्या मालूम माने हैं, x मीटर, b का वैल्यू क्या है 9/10, और h का वैल्यू क्या है 4/10 इज इक्वल टू 576/1000। ठीक है, मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब को कैंसिल कर लेंगे तो यहां पर सिर्फ बचेगा क्या, ये आ गया मेरा, अब मीटर क्यूब में ही रहने दीजिए अभी। अब x का वैल्यू निकालना, तो x इक्वल टू 576/1000 इंटू ये जब जाएगा, ये जब उस साइड जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड होगा तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/9 इंटू 10/4, और मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल होके यहाँ पर जो यूनिट बचेगा वो बचेगा मीटर में बचेगा। ठीक है, अब इसको कट कीजिए, अब इसको कट कीजिए। कैसे करेंगे, ये 0 एक 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू जो आएगा सॉल्यूशन निकालने के बाद वो आएगा 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, लेंथ जो हमको फाइंड करना था, लेंथ, वो हमको लेंथ मिल जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।